अपने पास रखना उचित नहीं है। हाँ हाँ, यही उचित रहेगा। मैं इन्हें अपनी बहन के पास ले जा रहा हूँ, वहाँ ही सुरक्षित रहेंगे। आप चिंता ना करें पिताजी, हम यही अपनी माँ के साथ रहेंगे। आप इन तीनों को ले जाइए। समय कम है, हमें जाना चाहिए। जाने अब कब और कहाँ मिलेंगे? चिंता मत करो, मैं वहाँ पहुँच कर खबर कर दूंगा। हमारी नगर और आजादी पर आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए हमें घर पर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, हमें भी अपने अन्य साथियों के साथ जनरल प्रेसी को अपनी सेवाएं समर्पित करनी चाहिए। बेटा, मुझे तुम्हारे पिता और छोटे भाई बहनों की चिंता हो रही है। हाँ माँ, मुझे भी दोनों भाइयों की चिंता हो रही है। वे सकुशल हो। आज 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं तुम्हारे पिता और भाई सुरक्षित पहुंचे भी है या नहीं। एक तो ये तोपों की आवाजें और दूसरी ओर पिता और भाइयों की चिंता मुझे सता रही है। हे ईश्वर, मेरे बेटों की रक्षा करना। माँ, मेरे भाइयों में देश सेवा की भावना है। मैं अपने भाइयों को खोज निकालूंगी। इतनी अंधेरी रात में, इस मौत के शहर में कहाँ मिलेंगे दोनों? हम सारे शहर में ढूंढ लेंगे। आप साहस से काम लें। साहस बहुत सर्दी है। मुझे मेरे भाई कहीं नहीं मिले। मेरा मन घबरा रहा है। हे मेरे प्रभु यीशु, मुझे रास्ता दिखा। माँ, मुझे मेरे भाई कहीं नहीं मिले, लेकिन मुझे विश्वास है वे जरूर मिलेंगे। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम बहादुरी से लगे, मगर हमारे पीछे जासूस लगे थे। छिपकर हम देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बहुत चालाकी से काम करना पड़ा। हम तुम्हें
कमरे में छुपा देते हैं। तो यहाँ है ये दोनों, सुन रही हो? मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे विश्वासघाती नहीं है। ये सच्चे नागरिक हैं। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो ये कायर है? इन बदनाम मत करो। ये मेरे भाई हैं, मेरे। तो क्या करता मतलब? तुम्हें इतना अपमान करने की इजाजत किसे दी? मैं हुक्म देता हूँ, लेता नहीं, समझेगा नहीं। मेरे घर में मेरे भाइयों का अपमान? सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें, ले जाओ इन दोनों को और डाल दो जेल में। मेरे बच्चों, घबराना नहीं। फ्लोरी ने अपने दोनों भाइयों को जुलूस में जाते हुए देखा। दोनों भाई रंजीत से बंधे थे। उनकी आंखें अपनी बहन से मिली। प्यारी क्षण भर के लिए पत्थर की मूर्ति बनी रही। फिर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं आज तक अपने भाइयों के साथ रहूंगी। तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। कुछ बोलो मत, और सब चलेगा, बीमार रहेगा। क्षमा करना, जैसे हमने किया। क्लैरी जीवन भर ये निर्मम दृश्य भुला नहीं पाई, जिसे वह अपने जीवन का सबसे भयानक दिन कहती थी। क्लैरी को यह क्रूर समाचार माता को बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। क्लैरी ने भाइयों के अंतिम क्षमा आदेश को हृदय से स्वीकार किया और जिस पत्र को उसने कसकर पकड़ रखा था माता को दे दिया। प्रिय माता पिता, भाई बहनों और मित्रों, अलविदा, आखिरी अलविदा। मेरे प्रिय पिता, अलविदा। हमें बचाने के लिए आपने क्या नहीं किया। हमारा अनिश्चित था। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं अपने छोटे भाई को भी साथ ले आया, नहीं तो मैं अपनी छोटी उम्र के कानून पर सकता था। मेरी मृत्यु के लिए किसी को भी दोषी न ठहराना। क्षमा करो जैसे हम क्षमा कर रहे हैं।
आतंक समाप्त हो चुका था। शहर में पूर्ण निर्माण के लिए जबरदस्त कार्य शुरू हो गया था। बच्चों की शिक्षा पर क्रांति का सबसे बुरा असर हुआ। इसी समय क्लॉरीन के जीवन में नया मोड़ आया। उसके हृदय में नया बीज बोया गया। क्लॉरीन सदा आत्मा की आवाज ध्यान से सुनती थी। ईश्वर की भलाई का ज्ञान दूसरों को देना, ईश्वर को न चाहने वाले के प्रति ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान देना। जब छोटे भाई बहनों की शिक्षा पूरी हो गई तो वह अपने माता पिता की सेवा में लग गई, जो रोगग्रस्त और वृद्ध हो चुके थे। क्लॉरीन का परम धर्म था गरीबों की सहायता करना। तो तन और मन से गरीबों की सहायता करने लगी। क्लॉरीन, इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम इन बच्चों की देखभाल कर सकोगी? मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। गुड मॉर्निंग लैरी। गुड मॉर्निंग आदि। मैं इन बच्चों का भार अपनी माँ पर नहीं डालना चाहती। क्या तुम इन बच्चों के लिए अपने घर में कोई जगह दोगी? हाँ हाँ, इन बच्चों के लिए मैं घर